नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, अक्सर जमीन की मापी में लोग फीट और इंच में तो माप लेते हैं, लेकिन उसको धूर में निकालने में कोई दिक्कत आती है। और जमीन में खासकर ये भी दिक्कत कि पूरी लंबाई एक समान नहीं होने के कारण और भी परेशानी आती है कि आखिर इसका एरिया हम कैसे निकालें। क्योंकि एरिया तो आप आसानी से जब निकाल पाते हैं जब लंबाई गुने चौड़ाई का फॉर्मूला तब लगाते हैं जब उसकी लंबाई भी दोनों समान हो, चौड़ाई भी दोनों समान हो। लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही डिफरेंट होता है और अक्सर खेत की मापी में डिफरेंट ही ज्यादा देखने को मिलता है। इंची टेप के माध्यम से आप कैसे मापी कर सकते हो, तो चलिए देर न करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको देर न करते हुए यहाँ पे इसकी एरिया को निकालते हैं। जैसे कि मैंने इसकी माप कर ली है दिशा वाइज पूरे। उत्तर दिशा में 15 फीट और दक्षिण दिशा में 13 फीट, दोनों तो समान है नहीं, डिफरेंट हो गए लंबाई का भी। तो ऐसे भी यहाँ पे आए दोस्तों तो पूरब दिशा में 13 फीट 5 इंच है। तो यहाँ भी आपको जो दिक्कत आती है वो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि सारे कॉमन दिक्कत जो सबके साथ होती है उसको लेके बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब लंबाई ज्ञात करते हैं। तो लंबाई एक ये 15 और एक ये किसको किसको माने, तो लंबाई एक्चुअल करने के लिए हम एवरेज करते हैं। तो एवरेज करने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ऐसा एवरेज होता है। जितने नंबर ऑफ संख्या है, तो जैसे 13 और 15 और 13 है, तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया। तो यहाँ पे 14 फीट ये हो गया, लंबाई निकल गया। चौड़ाई आप तो ऐसे सिंपल निकाल सकते हैं, 14 फीट और 13.5 फीट बटा 2 करेंगे तो आपको 13.75 फीट आएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये 5 इंच है और आपको पता है कि 12 इंच में 1 फीट होता है, ना कि 10 इंच में। तो यहाँ पे हम इसको दूसरे विधि से करेंगे। तो जैसे कि इसको इंच में बदल देंगे, जैसे 14 को भी यदि हम इंच में बदलेंगे तो 14 में 12 से गुना कर देंगे तो 168 इंच आ जाएगा। सेम आप क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 13 को इंच में बदल देंगे और प्लस 5 जो इंच में है ही पहले से जोड़ देंगे, 161 हो गया। तो इंच में बदल के हम यदि दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 329 इंच हो गया। अब इसका एवरेज यदि निकालते हैं तो 164.5 आ गया इंच में। तो लेकिन हम तो यहाँ पे फीट में पहला निकाले हैं, तो कैलकुलेशन तो हमारा समान होना चाहिए ना। तो इसको भी फीट में बदल देंगे 12 से भाग देके, तो 13.71 आ रहा है। यहाँ पे 7.5 न लेके 7.1 एक्चुअल आ रहा है, जो कि विधि के द्वारा। आइए अब एरिया को इस साइड में निकालते हैं। एरिया के लिए हमें लंबाई तो पता हो ही गया है 14 फीट, चौड़ाई भी हमें पता हो गया 13.71 फीट। अब एरिया बराबर क्या होता है, यानी कि हमें इसकी क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुने चौड़ाई अब तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम गुना करते हैं तो 191.94 आता है, लेकिन इसको 192 भी हम मान सकते हैं अप्रोक्स में, क्योंकि एकदम करीब है। 192 स्क्वायर फीट इसको बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि जब 2 बार गुना होता है फीट फीट का तो फीट इंटू फीट स्क्वायर फीट, इसीलिए स्क्वायर फीट नाम पड़ता है। ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे तो ये तो माप मैंने निकाल लिया, 192 स्क्वायर फीट एरिया इसका निकल गया पूरे का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम कितना दूर है ये हमें पता करना है। तो इसके लिए अब आपको बताते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम ड्रॉ करके बताते हैं। दोस्तों, कई एक स्टेट में कई एक मापी होती है। जैसे यहाँ पे असम की बात कर ले तो असम में एक कट्ठा जो होता है बराबर 2880 स्क्वायर फीट होता है। अब बिहार में क्या होता है, बिहार की मापी कुछ अलग है। एक कट्ठा बराबर 1361 स्क्वायर फीट होता है। ऐसे आप अपने स्टेट के देख लेंगे। वेस्ट बंगाल में होता है एक कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट। तो आप जैसे मैं बिहार की कैलकुलेशन करूं तो एक कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट, तो हमें एक धुर में कितना होगा, तो एक धुर यानी 20 धुर बराबर एक कट्ठा होता है, आपको पता है। तो 20 से भागा दे देंगे, 68.05 स्क्वायर फीट, यानी कि एक धुर में इतना स्क्वायर फीट होता है। ये चीज मुझे लाना पड़ा क्योंकि अब इसका काम यहाँ होगा। क्योंकि 192 स्क्वायर फीट जब हमारा एरिया निकल गया है तो इसमें यदि 68.05 से भाग दे देंगे
तो धूर नहीं निकल जाएगा। तो कितना धूर निकलेगा, तो 2.82 धूर जो आप बोलते हैं वो इतना धूर, यानी कि यहाँ पे अब हम लिख देते हैं 2.82 धूर। यानी कि इसको अगर भाषा में बोलो तो ये 2.25 धूर से भी ज्यादा है, यानी कि 2.75 धूर बराबर तो 2.25 धूर हो जाता है, लेकिन उससे भी ये ज्यादा है। अगर इसको दूसरी भाषा में बोले तो जैसे इतना बराबर 1 धूर होता है, तो 2 धूर का 136 स्क्वायर फीट तो निकल गया। तो यानी कि अब माइनस कर देंगे इसमें से 136, तो आपका कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो यानी कि 2 धूर 56 स्क्वायर फीट, ऐसे ही बोल सकते हैं 2 धूर 56 स्क्वायर फीट। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये पौन धूर के लगभग में है, क्योंकि 1 धूर में तो 68 स्क्वायर फीट होता ही है, तो ये 56 स्क्वायर फीट है, तो पौन धूर के लगभग, पौन धूर से ज्यादा ये भी है। तो वही बात हुई, आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ कहा, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 3 स्टेप में निकला। पहली बार हम लोगों ने क्या समझा, तो यहाँ पे जमीन की अलग अलग मापी थी, तो उसको एवरेज करके लंबाई, एवरेज करके चौड़ाई निकाल दिए। जैसे कि यहाँ पे लंबाई निकल गया और चौड़ाई निकल गया। अब क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, 192 स्क्वायर फीट इसका एरिया निकल गया, लेकिन निकला स्क्वायर फीट में। कितना धूर है, कितना कट्ठा है, इस भाषा में निकालने के लिए अब मापी जो प्रमाणित मापी है उसको नेट पे आप देख लेंगे आपके स्टेट की क्या है। तो मैंने नेट पे देखा तो बिहार असम की अलग अलग है। बिहार की 1361 स्क्वायर फीट है 1 कट्ठा में। तो बिहार में 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो 20 से भागा देंगे तो 1 धूर में निकल जाएगा इतना। तो अब इसमें भागा देंगे तो धूर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतना धूर प्राप्त हुआ। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, और यहाँ पे फिर हम निकाले हैं 5 स्टेप। इतना आप याद रखिएगा, कंप्लीट आप आसानी से निकाल पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह की मिस्टेक भी हो गई हो कमेंट जरूर करेंगे, कोई आपकी सवाल हो तो कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अगले वीडियो में। फिलहाल लेंगे आपसे विदा, टेक केयर, बाय बाय।